दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि दो रिश्तेदार आपस में गले मिल गए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। वो इस बात से बेखबर है कि मैं वहां उनकी जमीन के कागजात लौटाने के लिए गया था। आज उसने फिर माताजी को मारने की धमकी दी है। काश मुझे ये पता चल जाए कि उसने माताजी को कहां छुपा कर रखा है, किसकी कैद में रखा हुआ, तो मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सुरभि इस घर की बहू है और वही इस घर की बहू रहेगी। अच्छा होगा कि तुम अपने आप को वैभव से अलग कर लो। क्या? ये क्या कह रही है आप? वही कह रही हूँ जो सच है। और अब इस घर में सुरभि से किसी को कोई शिकायत नहीं। सुरभि पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है, और वो वैभव की ब्याहता है और आगे भी इस घर में वो उसकी पत्नी बनकर ही रहेगी। मैं नहीं चाहती शिखा कि वैभव के साथ अपना नाम जोड़कर तुम अपना नाम बदनाम कर। आपके कह देने से वैभव और मैं अलग नहीं हो जाएंगे। वैभव सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे। उसकी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ ही गुजरेगी। वैभव को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या हुआ चंदन? तुम जब भी मिलते हो आजकल परेशान लगते हो, तो तुम पे तो मिलने का वक्त भी नहीं होता। कुछ ऐसी ही बात है बरखा। ना जाने कैसी उलझन में फंस गए हम लोग। ना किसी से खुलकर बात कर सकते और ना ही किसी की कोई मदद ले सकते। आखिर बात क्या है? तुम नहीं समझोगी बरखा। अनजाने में ही हम लोग सबकी नजरों में बेईमान बन गए। किसी को बचाने की कोशिश में मेरे पापा ने इल्जाम अपने ऊपर लिया, लेकिन आज उसी की वजह से मेरी बहन सुरभि की जिंदगी उलझ कर रह गई है। तुम्हारी बहन सुरभि? हाँ, मेरे मामा की लड़की है। दिल्ली में उसकी शादी हुई। आज तक जो गलतफहमियां थी वो तो दूर हो चुकी हैं। जो लोग ये समझते थे कि मुकुंद प्रसाद बेईमान है, आज उन लोगों की समझ में आ गया है कि मेरे पापा ने कभी भी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की। दिल्ली में रहने वाले मेरे बेटे और परिवार से ज्यादा मुकुंद प्रसाद और चंदन परेशान होंगे। तुम मुकुंद प्रसाद के बेटे हो? हाँ, लेकिन तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो? नहीं, वो मैंने नाम सुना था। अच्छा, तुम ये सब जो भी बता रहे हो वो मुझे पूरा बताओ प्लीज। क्या बताऊं बरखा? हमारी जो भी परेशानियां हैं सिर्फ एक ही बात को लेकर। जिन्हें मैं दादी माँ कहा करता था, आज वो कहाँ है हमें पता नहीं। अगर दादी माँ मिल गई तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये है मेरी दादी माँ बरखा।
मुझे अच्छी तरह मालूम है बरखा कि दादी माँ यहाँ हरिद्वार में ही, लेकिन कहाँ है ये हमें नहीं पता। मैंने इनकी फोटो दिखाकर इनकी हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इनका कहीं कुछ पता नहीं चला। दादी माँ कहाँ है, कैसी हैं, किस हालत में, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं बरखा कि अगर दादी माँ नहीं मिली तो करोड़ों की जमीन एक ऐसे इंसान के हाथ में चली जाएगी जो इंसान ठीक नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि इसका इल्जाम भी मेरे पापा के ऊपर ही आएगा। लेकिन चंदन, अगर वो जमीन कोई जबरदस्ती लेना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश तो हो सकती है ना? हाँ बरखा, तुम ठीक कह रही, उसे रोका तो जा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने दादी माँ को कैद करके रखा है उसने धमकी दी कि हम अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो दादी माँ को जान से मार देंगे। और वो ऐसा कर भी सकता है बरखा, क्योंकि वो जमीन करोड़ों की, वो जमीन दादी माँ की अमानत के तौर पर मेरे पापा के पास थी, लेकिन हम उनकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते। कल को अगर दादी माँ हमसे ये सवाल करेंगी तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं बल। हो सकता है कि मुझे दिल्ली भी जाना पड़े। अच्छा, अगर तुम्हारी दादी माँ मिल जाएंगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बरखा ना जाने कितनी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी, हम लोग शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। लेकिन मुझे शक भी है बरखा कि जिस इंसान ने दादी माँ को कैद करके रखा है, जैसे ही वो जमीन उसके नाम हो जाएगी वो दादी माँ को जान से मार भी सकता है। तुम आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो मैं बताती हूँ, आओ। अरे चलो मेरे। समझौता तो हो चुका है नैना, समझौता तो हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मुकुंद प्रसाद इस हद तक जा सकता है। किसी की हद को समझना इतना आसान नहीं है। कमाल है, कमाल है नैना। उस मुकुंद प्रसाद ने वो जमीन अमरनाथ के नाम कर दी। इतना बड़ा बेवकूफ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि घर आई हुई लक्ष्मी को खुद ठोकर मार दे। उसे बेवकूफ नहीं, ईमानदार कहा जाता है। अरे हद से ज्यादा ईमानदारी बेवकूफी नहीं है तो और क्या है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया ऐसा करेगा तो पूरी की पूरी जमीन मैं अपने नाम लिखा लेता अपने हिसाब से। अब 20 एकड़ भी आपके नाम हो जाए ना तो भी बड़ी बात है। वो जमीन तो मेरे नाम होकर रहेगी नैना। क्या कमाल का यूटर्न मारा है उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने। बाकेलाल जी, आओ आओ, अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? अमरनाथ के घर में कोई मिलने तो नहीं आया, लेकिन अमरनाथ वकील के यहाँ जरूर गया। ओह, अब पता नहीं कि वो 17 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवाने गए थे या मेरी जमीन में अड़चनी पैदा करने गए हैं अपने हिसाब से। कम से कम 1 घंटा वो वहां रहे और फिर वहां से बाहर निकलकर सीधा ऑफिस गए थे। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि मुकुंद प्रसाद और अमरनाथ मिलकर कोई ना कोई खेल तो जरूर खेल रहे। मुझे डर तो इस बात का भी है कि मुकुंद प्रसाद को पता है कि माताजी कहाँ है। जो मैंने नहीं सोचा था नैना, वो सब कुछ हो रहा है, और वो भी अपने हिसाब से। हो सकता है कि आपके उस आदमी को भी पता नहीं है कि उन लोगों को पता लगा है कि माताजी कहाँ है। अगर वो लोग वहां पहुंच गए
और माताजी को वहां से ले गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा नैना, फिर तो सारा का सारा खेल ही उनका हो जाएगा अपने हिसाब से। क्या वैभव की माँ ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, और मुझे सलाह दे रही थी कि वैभव की जिंदगी से दूर चली जाऊं, और ये कह रही थी कि सुरभि को लेकर जो भी गलतफहमी थी ना, वो सारी दूर हो चुकी है। आखिर माजरा क्या है? उस लड़की के बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही? कुछ तो बात है पापा। उनका ये कहना था कि सुरभि ने और उनकी फूफा ने कोई धोखा ही नहीं किया था। कह रही थी कि सुरभि उस घर की बहू है और वही रहेगी, और मुझे वैभव की जिंदगी से दूर जाना चाहिए। उनके चाहने से कुछ नहीं हो, और तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं शिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैभव की माँ को वो लड़की पहले से ही पसंद है। जबकि वैभव और अमरनाथ ऐसा नहीं सोचते। पर पापा, सोचने वाली बात तो ये है कि उस घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, वरना मुझे ऐसे अचानक फोन करने की जरूरत महसूस नहीं करती वो। उनकी इस बात में जरूर कोई बड़ी बात छुपी है कि सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। अगर उस घर में कुछ हलचल है तो इसके बारे में वैभव से पता चल सकती है। जी पापा, मेरी भी वैभव से कोई बात नहीं हुई है। मैंने भी एक बार वैभव को कॉल किया था, लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। ठीक है, तुम वैभव को लेकर मेरे पास आओ, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है पापा, लेकिन आपको वैभव को मजबूर करना ही होगा। अब ज्यादा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वैभव अपनी दादी को बचाने के लिए उस लड़की को झेल रहा है। लेकिन सच तो ये है पापा कि सुरभि उस घर में रहकर सबके दिलों में अपनी जगह बनाती जा रही है। धीरे धीरे सारे लोग उसे पसंद करते जा रहे हैं। लेकिन वैभव की पसंद तो तुम हो। इसके लिए जरूरी ये है कि वैभव हमारी मुट्ठी में रहे, फिर हम जो चाहेंगे वही उससे कराएंगे। और वैसे भी वैभव को अपने एहसानों तले इतना दबा दिया है कि वो तुम्हारे और हमारे सामने सिर उठा के बात नहीं कर सकता। आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन उस घर में। लेकिन क्या शिखा, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम ये सोचकर क्यों परेशान हो रही हो कि तुम्हें उस घर की बहू बनना है? भूल जाओ उस बात को। वैभव के घर वाले जिसे बहू बना करके रखे, बहू बना कर। मैं तुम्हें उस घर की बहू बनाने से अच्छा वैभव को अपने घर का घर जमाई में बना लूं। बुलाओ वैभव को, देखो कैसा शीशे में उतारता हूं उसे। कहिए बांकीलाल जी, कैसे याद किया? कैसे हैं दुलिया साहब? और हमारी माताजी कैसी हैं अपने हिसाब से? बहुत मायूस हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मगर हैं हमारे पास ठीक ठाक हैं। देखो दुलिया साहब, दुश्मनों के खेमे में हलचल होने लगी है। दो अलग अलग दुश्मन आपस में हाथ मिलाने लगे हैं। उन लोगों के हाथ मिलाने का मकसद या मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है माताजी। माताजी की वजह से आज तक वो मेरे सामने सर नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब वो सर उठाने लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये ताकत उनके पास आई कहां से। बांकीलाल जी, ये तो आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं दुलिया साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कहीं से ये खबर लग गई हो और तुम्हें भी पता ना हो कि माता जी तुम्हारे पास है अपने हिसाब से। क्या? हाँ हाँ, उन्हें तो पहले से ही पता है कि माता जी हरिद्वार में हैं।
वो मुझे नसीहत दे रही थी, समझाने के बहाने मुझे धमका रही थी और ये हिदायत दे रही थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं। क्या? दर्द का रिश्ता होता है। हाँ हाँ, उन्हें तो पहले से ही पता है कि माताजी हरिद्वार में हैं और हरिद्वार से वो कहीं नहीं गई। लेकिन बांकेलाल जी, आप ये तो सोचिए कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि माँ जी यहाँ हमारे कब्जे में, तो वो इंतजार क्यों करेंगे? वो तो तुरंत आ धमकेंगे। हाँ हाँ धुलिया साहब, अगर उन्हें पता होगा तो वो कभी भी किसी भी वक्त आ धमकेंगे। इसलिए एक काम करो धुलिया साहब, तुमने जहां माता जी को छुपा रखा है, आज और अभी इसी वक्त उन्हें कहीं और रख दो ले जाकर। क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे पास और भी तो जगह होगी। सावधानी के लिए उन्हें किसी और जगह रख दो। लेकिन एक बात याद रहे, इस बार तुमने उन्हें कहां रखा है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी नहीं अपने हिसाब से। ठीक है बांकेलाल जी, आप कह रहे हैं कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए, तो उन्हें वहां से हटा दिया जाए। और ये काम आज और अभी करो। बस 5-6 दिन की तो बात है, के बाद धुलिया साहब तुम लाखों में खेलोगे और मैं भी अपने हिसाब से। आप फिक्र मत कीजिए बांकेलाल जी, जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही होगा। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई तुम पर नजर ना रख रहा हो। अपने हिसाब से। हमें ख्याल रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने हिसाब से। क्या हुआ वैभव? तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग तो बता रहा है कि तुम अपने घर से आ रहे हो और वहां जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी माताजी का फोन आया था, वो मुझे नसीहत दे रही थी, समझाने के बहाने मुझे धमका रही थी और ये हिदायत दे रही थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं। क्या? पता नहीं तुम्हारे सारे घर वालों ने सुरभि को सर पर क्यों चढ़ा के रखा है। जिस लड़की की कोई भी औकात नहीं, उस लड़की को घर की बहू बना के रखा है और उसको घर से निकालने के बजाय मुझे फोन करके बोल रही है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मैं दरअसल तुमसे इसी बारे में बात करने आया था। जो बात सामने आई है उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं ही क्या, घर में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कुछ सामने आएगा। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? सुरभि के फूफा सबसे मिलने आए। हम लोगों ने बेईमान और लालची समझा, लेकिन दादी माँ की बची हुई जमीन के कागजात उन्होंने पापा को लौटा दिए। करोड़ों की जमीन है वो, लेकिन उन्होंने उस जमीन में 1 इंच भी लेना गवारा नहीं समझा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने जमीन के कागजात वापस कर दिए तो क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें मुझसे दूर कर देगी? नहीं शिखा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और सुरभि को अपनाने के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन शिखा कहाँ? मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन उसी दिन तो मिलकर आया था ना। उस दिन हालात अलग थे और आज हालात अलग है। उस दिन सारी बातें साफ थी और अब सारी बातें उलझ चुकी है।
तुम चलो ना, पापा से बात कर लो। लेकिन वो बात क्या करना चाहते हैं? तुम चलो बस, पापा से बात करो। शिखा बात क्या है बताओ तो प्लीज। चलो तुम। शिखा नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? क्षमा चाहता हूं माँ जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, पर बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटा सा कष्ट और देने आया हूं। बेटा तुम क्या मुझे कष्ट दोगे? और तुम बाकी लाल पर भरोसा कर रहे हो, जो कि अपने परिवार का ना हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? दर्द का रिश्ता होता है। ये तो सब ऊपर वाले की देन है, उन्हीं के लिए प्रायश्चित कर रही हूँ। अपनी ओर से तो हमेशा सबके लिए कुछ भलाई करना चाहा, लेकिन शायद कहीं कुछ भूल हो गई होगी, जिसके लिए प्रायश्चित कर रही हूँ तुम्हारे यहाँ देखकर। बस प्रभु की इच्छा मानकर ये प्रायश्चित कर रही हूँ। धन्यवाद माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे आपको रख रहे हैं, आप रह रही हैं। बस माँ जी 2-4 दिन की और बात है, उसके बाद आपको आजादी मिल जाएगी। और तुम्हें रुपया मिल जाएगा। मैंने बरखा से भी कहा था कि तुम्हें समझाए कि अपने छोटे से फायदे के लिए ये जरूर देखो कि किसी का बहुत भारी नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा मिला हुआ फायदा छोटा सा रुपए रात नहीं आता। और तुम बाकी लाल पर भरोसा कर रहे हो, जो कि अपने परिवार का ना हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? माँ जी, यहाँ बात विश्वास या भरोसे की नहीं है, यहाँ बात धंधे की है, सौदे की है, और मैं ये सौदा गंवाना नहीं चाहता। माँ जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, कुछ दिनों के लिए आपको यहां से एक दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब कहाँ ले जाओगी मुझे? माँ जी रहेंगी तो आप हरिद्वार में ही, बस यहां से आपकी जगह बदल जाएगी। देखो, अगर माता जी यहाँ नहीं है ना, तो जरूर कोई बात है। लेकिन बरखा ऐसी क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सब बातें मुझे बहलाने के लिए बोली थी? ये क्या बोल रहे हो चंदन? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अगर हमारी माँ को जरा से भी खरोंच आए तो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, वो 20 एकड़ जमीन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी।